यूके हुकूमत इन दिनों इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऐसे दो खौफनाक मंसूबों पर अमल दरामद कर रही है जिससे एहसास होता है कि बरतानवी हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन को ज़हनी मरीज बनाने के साथ साथ इन मस्कीनों की जानें लेने के दर पे है। पहले प्लान के तहत वो तमाम डिपोर्टीज यानी ऐसे अफराद जिनको यूके से डिपोर्ट करने का फैसला किया जा चुका है, उनके पल पल की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखने के लिए फिंगरप्रिंट्स के जरिए उनको जीपीआरएस सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है। दूसरे प्रोजेक्ट में यूके डिटेंशन सेंटर्स यानी बरतानवी जेलों में कैद इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्हें मुबैना तौर पर टॉर्चर का निशाना बनाया गया हो या जिनमें खुदकुशी के रुझानात पाए गए हों, तन्हाई या बीमारी का शिकार कैदियों को मदद फराहम करने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करके मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इस वीडियो में हम यूके हुकूमत के इन दोनों गैर इंसानी प्लान्स को आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम इससे पहले इमिग्रेशन प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन दोनों प्लान्स की अपडेट से भी बाखबर रह सके। यूके होम ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक डिपोर्टेशन के मुंतजर अफराद के फिंगरप्रिंट्स लेने के साथ साथ उनके जिस्म के साथ ऐसे डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं जिससे 24 घंटे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। 24 घंटे के दौरानिये में उनको लगाए गए बॉडी टैग्स या स्मार्ट वॉचेस के जरिए सिग्नल मौसूल होते हैं जिनको पुश करना होता है जिससे मालूम हो जाता है कि मतलूबा फर्द इस वक्त कहाँ है। बार बार के अलार्म बजने से मुतल्लिका अफराद न सिर्फ ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं बल्कि देखने सुनने वालों की नजरों में शर्मिंदा भी हो रहे हैं। ये कहना है इंसानी हकूक की बाज तंजीमों का। इस सिलसिले में एक तंजीम के ऑब्जर्वेशन वर्ड सुन ले तो आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। द बिड डायरेक्टर एनी विश्वांथन का कहना है, We have spoken to many people about the impact of being mentioned 24 hours 7 days by the Home Office using GPS technology. Unsurprisingly, this has had a disastrous impact, particularly for those who have mental health problems or have experienced torture or ट्रैफिकिंग। अब आ जाए बरतानवी जेलों में कैद हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बरतानवी हुकूमत के बेहिस रवैये की जानिब, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीम वॉच डॉग ने लिखा है कि यूके डिटेंशन सेंटर्स के अंदर ऐसे अफराद जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया गया या उनमें खुदकुशी के रुझानात मौजूद हैं या बीमार डिटेनीज, इन सब की बहाली के इकदामात को बरतानवी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है या बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। एडल्ट्स एट रिस्क इन इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर पॉलिसी के हवाले से होम ऑफिस में सोहेला ब्राबरमैन पर सवाल उठाया गया है कि इस नौयत के हालात और वाकयात पर की गई इन्वेस्टिगेशन को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। दूसरी जानब हुकूमत के बाज बुजरा का ख्याल है कि कैदी बहानेबाजी से काम लेकर रूल 35 का नाजायज फायदा उठाते हैं। वाज़ेह रहे कि रूल 35 के तहत अदालत शिकायत करने वाले कैदी को कुछ मराहत देने के साथ साथ उसकी सजा भी कम कर सकती है। तंजीम का कहना है कि अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि बाज कैदी चालाकी से काम लेते हैं तो उनकी चालाकी की सजा मुस्तहिक कैदियों को देना दुरुस्त नहीं जो वाकई बीमार हैं और फौरी तवज्जो और बहाली के तलबगार हैं। यूं महसूस होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, एनएचएस स्टाफ, नर्सेस, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और टीचर्स की स्ट्राइक्स के मसाइल को हल करने की वजह ऋषि सरकार यूके में बगैर इजाजत आने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या बरतानवी साम्राज्य यूनियन जैक उठाए कॉलोनियां बनाने के लिए दूसरों के मुल्कों में इजाजत लेकर दाखिल हुआ था? क्या खूब कहा है, कभी तुम कभी हम उधर तुम। दोनों यूके एटीट्यूड्स के न्यूज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।